स्मार्ट, सक्सेसफुल, लेकिन फिर भी कुछ कमी है। टर्निंग 30 मीन्स यू शुड हैव गॉट एवरीथिंग फिगर्ड आउट। लाइफ सेट है, यू डिड एवरीथिंग राइट, एज्ड योर एग्जाम्स, लैंडेड दैट MNC जॉब, और हो सकता है कि शादी भी कर ली हो या एक फ्लैट भी ले लिया हो, गाड़ी भी ले ली हो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वाई डू सो मेनी ब्राइट, एम्बिशियस 30 समथिंग ओल्ड्स फील स्टक, अनसेटिस्फाइड या फिर डायरेक्शनलेस डिस्पाइट देयर अर्ली सक्सेस? इंडिया के बहुत सारे टैलेंटेड यंग प्रोफेशनल्स के बीच आजकल ये देखा जा रहा है कि समवेयर बिटवीन सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन दिस जनरेशन हैज लॉस्ट इट्स डायरेक्शन। इन लोगों ने फटाफट 20s में अपनी सक्सेस की लैडर ऊपर चढ़ी बहुत तेजी से, लेकिन जैसे ही 30s स्टार्ट हुआ एक क्राइसिस कहीं से आना स्टार्ट हो गया है। एंड इट इज मोर कॉमन देन यू वुड थिंक। और ऐसा नहीं है कि लोग अचानक से लेजी हो गए या कम स्मार्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट almost 93% of Indian working class Indian youth, they say that they feel confident about their job, but only 65% feel satisfied in that job. क्या आप समझ पा रहे हो कि लोग हाईली कैपेबल तो हैं, लेकिन उनको अपने काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। सो क्लियरली टैलेंट और हार्ड वर्क जो है वो फुलफिलमेंट गारंटी नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ये स्मार्ट लोग जो बहुत तेजी से सक्सेस में ऊपर बढ़े हैं, जिन्होंने टॉप किया, अच्छे कॉलेज में गए, कुछ किया, जल्दी जल्दी बहुत सारे प्रमोशंस भी ले लिए अपने 20s में, लेकिन 30s आने के बाद अचानक से ये खुद को अटका हुआ फील क्यों करते हैं। सो विल डाइव डीप टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इवन स्मार्ट पीपल, सक्सेसफुल पीपल फील स्टक आफ्टर टर्निंग 30। करियर के पहले 5 से 7 साल बहुत ही फास्ट पेस रहे हैं। आपने बहुत मेहनत की, आपको प्रमोशंस मिले, आपको हाइक मिले, आपके लिंक्डइन पे लाइक से लाइक भर गए, लेकिन सडनली इन योर 30s इट्स लाइक समवन हैज पुट अ ब्रेक ऑन योर ग्रोथ। इसी चीज को करियर ग्रोथ प्लेट्यू कहा गया है। काफी लोगों के लिए 10-12 साल आते आते, मतलब एक्सपीरियंस पे 10-12 साल का एक्सपीरियंस होते होते ग्रोथ स्लो होनी शुरू हो जाती है। पहले सिंपल था, जितना काम करो उतना आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, ऐसे ही आपकी परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट है वो आपके हाइक्स में दिखने लगेगा। बट समवेयर व्हेन यू रीच योर 30s तो वहाँ चीज़ें बदलने लगती हैं। और उसके साथ एक और चीज़ आपको देखने मिलती है कि यू आर टू यंग फॉर दैट मैनेजमेंट लेयर, जहाँ सीनियर लोग जो हैं, जो डायरेक्टर्स और उस टाइप के लोग हैं, वो क्रिटिकल डिसीजन आपके बिना ही ले लेते हैं। बट एट द सेम टाइम यू फील लाइक कि जो जूनियर्स हैं, फ्रेशर है, जो मौज मस्ती कर रहे हैं, आपस में गॉसिपिंग चल रही है, सब चल रही है, उसके लिए यू आर टू ओल्ड। तो आप एक ऐसी जगह हो जहाँ ना इधर के ना इधर के, ना आपकी ग्रोथ हो रही है, तो स्टक फील होना इट्स नेचुरल। और ये सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, ये मेजोरिटी के साथ हो रहा है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप इसमें अकेले नहीं हैं। तो ये करियर का जो प्लेट्यू है, ये आपकी लाइफ का कोई बग नहीं है, ये खाली जिस सिस्टम का आप पार्ट है, हम सब पार्ट हैं, उसका एक स्ट्रक्चरल फेज है। एंड दिस टू शैल पास। कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा। रिमेंबर व्हेन यू थॉट कि एक प्रमोशन मिल जाए उसके बाद तो लाइफ सेट है। व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ करियर, तो मेरे दोस्त ने, उसको जब पहली बार बोनस मिला, उसको ऑलमोस्ट डबल सैलरी मिली, तो उसने बोला कि यार अगर हर महीने इतनी सैलरी मिलने लगे तो लाइफ सेट है। आज वो दोस्त उससे 4 गुना कमा रहा है, लेकिन उसके बाद भी खुश नहीं है। तो ये खुशी आखिर गई कहाँ? क्योंकि जैसे ही उसको नया प्रमोशन मिला, उसकी सैलरी बढ़ी, तो कुछ टाइम के बाद तो खुशी मिली, लेकिन उसके बाद चीजें नॉर्मल होने लगी। तो दिस इज अ क्लासिकल फिनोमिना। यू हिट अ गोल, यू सेलिब्रेट फॉर अ वीक और 2, और उसके बाद सब नॉर्मल लगने लगता है। इसको ही साइकोलॉजी के टर्म में हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं, जहाँ इवन बड़े से बड़ी सक्सेस भी बहुत जल्दी नया नॉर्मल लगने लगती है। एंड यू स्टार्ट क्रेविंग फॉर नेक्स्ट माइलस्टोन, जो शायद उससे भी बड़ा होगा। वो लड़का जिसको स्टार्टिंग में 10 लाख की सैलरी, ऐसा लगता था कि यार 10 लाख की सैलरी हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। एंड इट्स नॉट अ ग्रीड। ऐसा नहीं है कि इंसान लालची है इसलिए, नहीं, ये ह्यूमन का नेचर है, उसको नया माइलस्टोन देखना होता है आगे। हम इंसान ऐसे ही होते हैं, हम खुशी को अपना नया रूटीन बना लेते हैं। बट दैट डजंट मीन दैट यू आर डूम्ड और अनसेटिस्फाइड। बट इफ यू आर ऑलवेज रनिंग, हमेशा आप भागते जा रहे हैं, तो आपकी जो रियल हैप्पीनेस है, उसका जो गोल पोस्ट है, वो आगे ही शिफ्ट होता चला जाएगा। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। सोशल मीडिया पे सबकी लाइफ परफेक्ट दिख रही है। देखो यार, मेरे कॉलेज के दोस्त जो हैं वो घूम रहे हैं, कोई फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है, कोई मालदीव्स में है, कोई बाली में है, कोई यूरोप में है, कोई यूएस में है, कोई कनाडा में है। जगह जगह वैकेशन मना रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और साथ में लिख दे रहे हैं #लिविंग माई बेस्ट लाइफ। मीनवाइल आप संडे को अपने घर में पड़े हैं, अपने नॉर्मल से पजामा पहन के पड़े हुए हैं, फीलिंग लाइक यू हैव मिस्ड सम बोट। ये होता है कंपैरिजन ट्रैप। वी ऑल नो दैट कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। लेकिन 30s में इट हिट इवन हार्डर, क्योंकि 30s ऐसा टाइम है जहाँ सबके पाथ जो है वो डाइवर्ज होने लगते हैं। और फिर ऐसे में आप खुद से सवाल करने लगते हो, डिड आई मैस अप? क्या मुझे इससे और बेहतर होना चाहिए था अभी तक? स्टडीज बताते हैं कि सोशल जो कंपैरिजन है एंड हाई एक्सपेक्टेशंस जो हैं, ये दोनों सेल्फ डाउट के सबसे बड़े ड्राइवर्स होते हैं। हम लोग मेजर करते हैं अपने पीयर्स के साथ कि किसका जॉब टाइटल क्या है, किसकी सैलरी क्या है, कौन
मैरिड है, किसके कितने बच्चे हैं, किसका फ्लैट कहाँ पे है, किसकी कौन सी गाड़ी है, और ये सब कंपैरिजन करके हम खुद को थोड़ा पीछे या थोड़ा इन्फीरियर फील करने लगते हैं, क्योंकि कंपैरिजन तो हमेशा आगे वालों से करेंगे, पीछे वालों से तो करेंगे नहीं। सो दिस माय फ्रेंड इज़ अ कंपैरिजन ट्रैप। लेकिन यहाँ आयरनी क्या है? आयरनी है कि जिसको आप देख रहे हो वो भी किसी और से कंपेयर कर रहा है, फीलिंग उसकी भी सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो एक कंप्लीट साइकिल है, हर कोई एक दूसरे से कंपेयर कर रहा है। और अगर सब ऐसे कंपेयर कर रहे हैं तो सोल्यूशन क्या है? एक छोटा सा आइडिया है, सोशल मीडिया डिटॉक्स। और कुछ नहीं तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि हर किसी की टाइमलाइन डिफरेंट है, सब अपनी टाइमलाइन पे भाग रहे हैं, सबके गोल्स अलग हैं, सबका डेस्टिनेशन अलग है, सबके रास्ते अलग हैं। किसी से कंपैरिजन करके खुद को इन्फीरियर फील करना बिल्कुल गलत है। रिमेंबर दैट हसल करना, लेट नाइट ग्राइंड्स ऑफ योर 20s, आपने बहुत मेहनत की है एंड इट पेड ऑफ, लेकिन बाय 30 समथिंग दैट हसल हिट्स बैक एंड एंटर्स बर्नआउट। मेंटल, फिजिकल और इमोशनल जो एग्जॉशन होता है लगातार के, जो आपके वर्क लाइफ स्ट्रेस है उसके चलते। एंड गेस व्हाट, मिलेनियल्स जो हैं उनमें हमारी आज तक की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, सबसे ज्यादा बर्नआउट है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऑलमोस्ट 66% मिलेनियल्स हैव सफर्ड फ्रॉम मॉडरेट टू हाई बर्नआउट। और जो बर्नआउट है वो बहुत स्लोली क्रीपिंग करता है। पहले यू आर द ऑफिस का हीरो, बट वन डे यू रियलाइज कि यू आर रनिंग एम्प्टी, आपका टैंक तो खाली है। फटीग, लो मोटिवेशन, ये सब आपको होने लगा है। ये सब साइंस है कि आप एक ओवर अचीविंग बर्नआउट वाले इंसान है और कुछ नहीं। यू आर समवन जिसको पसंद था चैलेंजिंग टास्क होना, तो आप अकेले नहीं हैं। आपसे अलग ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स भी ऐसा सोचती है ऑन रेगुलर बेसिस। ये बर्नआउट ऐसी चीज है जो स्मार्ट लोगों को भी खुद को सेल्फ डाउट में डाल सकती है। जिस चीज में आप अच्छे हो, स्लोली उसमें मन लगना बंद हो जाता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इट्स योर माइंड एंड योर बॉडी जो आपको एक इशारा दे रही है कि प्लीज स्लो डाउन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी जल्द से इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। सोसाइटी को थोड़ा लेट जाके चीज रियलाइज होती है। कभी कभी लोग अपने 30s में इसलिए अटका फील करते हैं क्योंकि इनकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो रही होती है। आपके 20s तक यू आर अ ग्रेट परफॉर्मर एट योर कॉलेज, आपने स्कूल से अच्छा किया था, यू आर अ यंग राइजिंग स्टार, यू आर मे बी फर्स्ट डॉक्टर, इंजीनियर या समथिंग इन योर फैमिली। आपके पास एक क्लियर स्क्रिप्ट थी। लेकिन अब 30s आने के बाद बहुत बार आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं, ये सब करके मैं क्या बन गया हूँ? क्या मुझे यही बनना था? क्या यही मेरा वो वर्जन है जिसका सपना मैंने अपने बचपन में देखा था कि हाँ बड़े होकर मुझे ये बनना है? एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं एरिक एरिक्सन, उन्होंने लाइफ की अलग अलग स्टेजेस के बारे में अपनी थ्योरी दी है एंड इट इज क्वाइट फेमस। उनका कहना है कि 20s जो होते हैं उसमें हम अपनी लाइफ के आइडेंटिटी सेट कर रहे होते हैं, लेकिन मिड 30s के बाद हम कुछ मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं। यानी कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की जो 20s की स्टेट है उससे हम लोग जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन वाली स्टेज में पहुंच जाते हैं। बस फर्क थोड़ा ये है कि हमारी जो जनरेशन है द मिलेनियल्स, हम वो वाली स्टेज और जल्दी हिट कर रहे हैं। हम 35-37 नहीं बल्कि 30s आते ही उस फेज में पहुंच जा रहे हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं दे समटाइम्स कॉल इट क्वार्टर लाइफ क्राइसिस, यानी कि मिड लाइफ क्राइसिस का एक छोटा वर्जन, बस थोड़ा सा जल्दी। सो यू आर बेसिकली अपग्रेडिंग योर आइडेंटिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम, पेनफुल बट नेसेसरी। आजकल के हमारे 30 समथिंग के लोगों में ऑप्शंस बहुत हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, विच इज़ ग्रेट बट इट इज़ ऑल्सो ओवरवेलमिंग। वो कैसे, आइए समझते हैं। इमेजिन दिस कि आपने अपने पूरे 20s जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में दिए हैं। आपने खूब मेहनत की, अपने लिए एक रेपुटेशन बिल्ड करी, एक एक्सपर्टीज बिल्ड करी, और अचानक से कोई बोल दे कि यार इसको बिल्कुल छोड़ दो क्योंकि और भी दूसरे ऑप्शन, अगर आपका इसमें मन नहीं लग रहा तो कुछ और कर लो। तो आप खुद से अगर ये सवाल करेंगे तो अंदर से क्या आवाज़ आएगी? दिस इज़ अ मोमेंट वेयर मैनी ऑफ अस विल फील कि इट्स ऑलरेडी टू लेट। ये होता है आपकी पास्ट चॉइसेस का प्रेशर, या फिर साइकोलॉजिस्ट की टर्म में बोले तो संक कॉस्ट फैलेसी। हमें सिखाया गया कि एक बार जब हम सेटल हो गए हैं तो उसके बाद ज़्यादा रिस्क नहीं लेने चाहिए, और इंडिया में खासकर 30s आते आते रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। सो फियर ऑफ चेंज इज परफेक्टली नेचुरल, पर अगर आप ध्यान से सोचो तो स्टेइंग अनहैप्पी एट अ पर्टिकुलर पाथ ऑल्सो हैज़ इट्स ओन कॉस्ट। और मैंने कहीं पे एक लाइन पढ़ी थी दैट हैज़ हिट मी रियली हार्ड। लाइन थी कि प्लेइंग इट टू सेफ इज एक्चुअली द रिस्किएस्ट थिंग यू आर डूइंग इन योर करियर। अगर आपको लगता है कि आप अपने पास्ट के चॉइसेस के चलते किसी एक पर्टिकुलर जगह अटके हुए हैं, तो एक क्वेश्चन आप खुद से पूछिए कि इफ़ यू आर गोना स्टार्ट इट फ्रेश अगेन, तो क्या आप फिर से यही पाथ फॉलो करेंगे? अगर नहीं तो आप अपने फ्यूचर को सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने पास्ट की चॉइसेस के चलते। ये मुश्किल है, आई नो, बट समटाइम्स द ओनली वे टू गेट अनस्टक इज टू एक्सेप्ट कि जर्नी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। देयर इज नथिंग लाइक सेटलिंग नाउ। तो दोस्तों 30s का जो डेकेड है दैट फील्स लाइक नो मैन्स लैंड। ना इसमें वो 20s वाली एनर्जी और 20s वाली मौज मस्ती है, ना ही इसमें ओल्ड एज वाला सुकून है। दिस फेज इज अ मिक्स ऑफ मैनी थिंग्स जो हमने अभी तक डिस्कस किए। बट गुड न्यूज़ क्या है?
गुड न्यूज़ ये है कि ये भी सिर्फ एक फेज़ है, और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस टाइप के ट्रांजिशन आपके लाइफ में नॉर्मल है, ये आते रहते हैं। बट वंस दिस इज डन यू विल कम आउट विद न्यू फीचर। लेकिन अभी सबसे बेस्ट चीज़ आप क्या कर सकते हैं? द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ इज जस्ट टॉक इट आउट। Share how you feel with your friends, with your family, with your mentors, maybe even a therapist. It's okay. It is perfectly okay to change your definition of success. और वो definition of success आपकी अपनी होनी चाहिए, ना किसी और की आपके ऊपर थोपी हुई। लाइफ कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए आप अपना एडवेंचर नोवेल खुद चूज़ करें। और ध्यान रखो कि आप अपनी जर्नी से प्यार करो। अगर आप कहीं स्टक महसूस कर रहे हैं, कहीं अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो अपनी गाड़ी को मोड़ दो। योर 32 ईयर वर्जन, योर 35, 37, 38 ईयर वर्जन इज मोर वाइजर देन योर 20 ईयर वर्जन। और क्योंकि हम स्मार्ट लोगों की बात कर रहे हैं, तो अगर आप स्मार्ट हैं तो स्मार्ट होने का यही फ़ायदा है, दैट यू कैन लर्न एंड यू कैन अडेप्ट। आपके लाइफ का नोवेल यहाँ ख़त्म नहीं होता है। बीइंग 30 एंड फीलिंग स्टक इज़ नॉट द एंड। ये सिर्फ चैप्टर 2 है। और ये फैक्ट कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, इसका मतलब है कि आपको अवेयरनेस है, विच इज़ गुड। जिसको प्रॉब्लम पता होती है वो सोल्यूशन भी ढूंढ लेता है। तो अगर आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों की तरह सोच रहे हो तो स्लो डाउन, खुद से एक सवाल पूछो कि आप अगले 5 से 10 या 15 साल में अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ। हो सकता है कि आपका जवाब आपको खुद सरप्राइज कर दे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई इसका आंसर ही ना हो। दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन। एक्सप्लोरेशन मोड है, एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्सप्लोर करो, जवाब मिलेगा। अभी नहीं है तो कुछ टाइम में मिलेगा, लेकिन उस जवाब को ढूंढने के लिए एक्सप्लोर आपको ही करना होगा। ये कोई AI नहीं बताएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोंट थिंक कि आप अकेले हैं जो ऐसा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि बिल्कुल मत समझना कि आप अकेले हैं। और इस टाइम पे सिर्फ आप एक ही गलती कर सकते हैं, दैट इज़ सफ़र विद दिस इन द साइलेंस। वो आपको नहीं करना। रिमेंबर, लाइफ मीट्स यू एट द लेवल ऑफ योर ओडेसिटी। सिंपल भाषा में बोले तो जो हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाता है, ज़िंदगी भी उसको ही रिवॉर्ड करती है। तो दोस्तों, अगर आपको लगा है कि ये वीडियो आपके बारे में कुछ चीज़ें आपसे रिलेट करती हैं, तो इस वीडियो को एक थम्स अप दो, इसको लाइक करो, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो आपको लगता है कि वो स्टक हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर वो अपने काम से फिलहाल डिससेटिस्फाइड हैं, या फिर वो चीज़ों को छिपा के अंदर दबा के बैठे हैं और सामने नहीं ला पा रहे हैं। शेयर दिस वीडियो विद योर सर्कल, विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। और अगले वीडियो में हम ऐसे ही और कोई बड़ा क्वेश्चन जो है उसको टैकल करेंगे। बट तब तक के लिए खूब सारा कमेंट करो, खूब सारा प्यार दो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को फॉलो करो, शेयर करो, जो करना करो, लेकिन अपने इमोशंस को दबा के मत बैठो। डोंट सफर इन साइलेंस। ऑन दिस वेरी नोट आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, धन्यवाद।